नेटवर्किंग का देखेंगे। फोर थिंग्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस। और कुछ कमांड्स है, देखेंगे कुछ कमांड्स है नेटवर्किंग के। ठीक है। पवन, आर यू देयर? पवन। हाँ सर। हाँ 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 हाँ। तो देखो, एक कमांड है हमारे पास, आईपी एड्रेस, राइट। कमांड आईपी एड्रेस है, एंटर करोगे तो यही आता है। इसमें एक होता है एलो, जो लोकल होस्ट होता है, आपको पता है लोकल होस्ट, जैसे डायग्नोस्टिक आईपी है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एक एक लैन कार्ड है, जिसको यूएनएस 160 नाम दिया गया है इसमें, और उसके डिटेल्स है। तो कमांड है आईपी एड्रेस, तो कहीं भी आपको छोटे में भी लिख के दिख सकता है, एड्रेस की जगह एडीडीआर लिख दिया ऐसे, या आईपी ये लिख दिया। उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। कमांड आईपी ये नहीं है, कमांड है आईपी एड्रेस। ठीक है, ये कमांड है। पुराने लिगेसी कमांड भी चलते हैं, इफ कॉन्फिग, ये भी चलते हैं। ये पुराने वर्जन्स में होते थे, तो इसमें भी देखो ये आपका एक लाइन कार्ड है, दूसरा है। इसके भी आईपी सबनेट मास्क वगैरह सब यहाँ दिखता है। इसके ऊपर उतना तवज्जो नहीं देना है आपको, क्योंकि ये डेप्रिकेट हो गया, अब उतना काम नहीं है। तो अभी आईपी ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि और छोटा करोगे तो नहीं चलेगा। मिनिमम इतना तो चला ही सकता है, हम लोग बहुत आलसी लोग हैं। और ये भूल जाते हैं फिर क्या कमांड है, वो कहते हैं कैसे ही कमांड है, ये आईपी एड्रेस पूरा कमांड है, आईपी ये। ठीक है। इसमें से यहाँ से कॉपी करो ये लाइन, दो तीन लाइनें आप हम देखेंगे ना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसमें देखोगे तो ये है इथरनेट एड्रेस के नाम है ना। नॉर्मली पहले पहले ऐसा आता था, ETH 0 मतलब इथरनेट 0, ETH 1। अब नए वर्जन में ना ऐसा नाम आने लग गया, इथरनेट इंटरफेस ENS 160। नाम में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी हो। तो ये इथरनेट कार्ड का नाम है। जैसा लैन कार्ड 1, लैन कार्ड 2 हम कहते हैं विंडोज में, ऐसे ही लैन कार्ड को आप इथरनेट इंटरफेस को NI से निक भी बोलते हैं, है ना। अब इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, या लैन कार्ड भी कहते हो। हाँ, इथरनेट इंटरफेस भी कहते हो, बहुत सारी चीजें। तो इसमें आपको देखोगे एक आईनेट एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, आईनेट। यहाँ पे आईनेट दिख रहा है, मतलब ये आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस यही है। ठीक है, इसमें आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.0 मैं गलत लिख दिया, 225/24। ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क है। तो पहले क्लासेस में मैंने बताए थे, उसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये नेटवर्किंग की मैं पुराना आईपी एड्रेसिंग पे, पवन आपको तो पता ही होगा, आप हमेशा नेटवर्क में ही काम कर रहे हो। हाँ सर। तो हमारे प्राइवेट जितना भी प्राइवेट आईपीज है, जिसको हम लैन आईपीज कहते हैं, लैन आईपीज, वो होता है क्लास ए से लोगे तो 10.0.0.0/8। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 10.0.0.0, और सबनेट मास्क है 255.0.0.0। ये क्लास ए से है। क्लास बी से लोगे तो 172.16.0.0/16।
है ना। और या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 172.16.0.0, और सबनेट मास्क है 255.255.0.0, राइट। और क्लास सी जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, 58.0.0/24, इसको आप कैसे लिखते हो? 192.168.168.0.0, और 255.255.255.0। इन तीनों सीरीज के अलावा बाकी जितना भी 10, 172, 198 के अलावा अलावा जितना भी आईपीज है, सारे आपके पब्लिक आईपीज, पब्लिक, या फिर आप उसको लाइव आईपीस कहते हो या पब्लिक फेसिंग आईपीस कहते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री, ऑल आर पब्लिक आईपीस, राइट। तो देखो, आप या तो फिर ऐसे लिखते हो या फिर ऐसे लिखते हो, है ना। तो ये जो स्लैश स्लैश करके आप लिखते हो ना, इसका, इस फॉर्मेट का एक नाम है, क्या बोलते हैं ये जो लिखते हैं तरीका, इसको क्या बोलते हैं? कौन से फॉर्मेट है, पवन? इसको कहते हैं CIDR फॉर्म। हाँ राइट। ठीक है। और ये ऐसा लिखना, ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। तो /8 क्यों लिखते हैं? /8 इसलिए लिखते हैं कि ये, पहले तो आपका, थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं हम। सबनेट मास्क से फैमिली डिसाइड होता है, .0.0.0, ठीक है। ये IPv4 है, IPv4 है, ठीक है। 32 बिट है, 32 बिट आईपीज है। तो इसमें ना 8 8 बिट के चार हिसाब किया हो गया है, ये देखो, चार हिस्से में है ना। तो 8 बिट 8 बिट है। तो 2 टू पावर 8 होता है 256। 256 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 0 से लेके 255। तो 255 मैक्सिमम है, तो ये पूरा 8 बिट कंज्यूम्ड है। और फिर थ्री इतना बचा हुआ है, तो इसमें क्या है, एक तो आपका नेटवर्क बिट होता है, और तीन आपका होस्ट बिट होता है। क्लास ए में क्या होता है, एक ये बाय डिफॉल्ट है, का रूल है कि एक नेटवर्क बिट है, तीन होस्ट बिट है, मतलब 24 बिट आप मशीन्स लगा सकते हो। क्लास ए में नेटवर्क कम और होस्ट ज्यादा लगा सकते हो, मतलब बहुत बड़े बड़े लैन बना सकते हो। लगभग एक लैन में आप लगभग 24 बिट का मतलब होता है लगभग 65,000 पीसीस इन सिंगल लैन। क्योंकि इसमें नेटवर्क बिट इतना, होस्ट बिट ज्यादा है, पीसीस। ऐसे ही इसमें इसमें कितना, 16 बिट है, मतलब 255 एक और है। तो उसमें क्या है, ऐसे दो नेटवर्क हो जाएंगे। तो होस्ट बिट है दो, मतलब कम से कम 16 बिट है, मतलब लगभग लगभग 16,000, 16,000 पीसीज रफली इन सिंगल नेटवर्क। ये सबसे छोटा है। अब इसमें देखो, इसमें नेटवर्क ज्यादा बना सकते हो, और एक नेटवर्क में होस्ट कम है, क्योंकि इसके सबनेट मास्क कैसे डिफाइड हो गया। तो इसमें आप एक में केवल 254 पीसीस लगा सकते हो। तो आपका जो स्मॉल नेटवर्क है, छोटे छोटे नेटवर्क हम ऑफिसेस में बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 200 पीसीस बहुत होते हैं, है ना। तो लैन बना देते हैं हम बहुत ज्यादा, और बीच में राउटर्स या वी लैन वगैरह आप बना के ना, है ना, कुछ छोटे छोटे राउटर्स वगैरह, जैसे आपने महाराष्ट्र वहां पे किया हुआ है आपने, फॉरेंसिक्स में। इसी टाइप के अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क बना के बीच में राउटर्स वगैरह या कोई लेयर 3 स्विच वगैरह से सेग्रीगेट कर लेते हो। तो ये बहुत कन्वीनियंट नेटवर्क है जो हम करते रहते हैं। इसमें नेटवर्क ज्यादा बना सकते हैं ये ग्रुप में, और एक में मशीनें कम।
तो हिसाब से मेरे को उतना डिटेल में नहीं जाना है आईपी एड्रेस के बारे में। मैं कह रहा हूँ कि ये जो तीन आईपी एड्रेस है एंटायर रेंज से हमने निकाला है, इसको कहते हैं प्राइवेट आईपी। यही लैन में, लैन आईपी में ये यूज होता है। इसके अलावा जितना आईपीज और है, सारे पब्लिक आईपीज है। कहीं आपको आईपी एड्रेसिंग समझने में कोई दिक्कत है तो फिर आपको इसके ऊपर एक अलग क्लास ली जा सकती है। तो ये जो लिखने का स्लैश स्लैश लिखने का तरीका है, इसको कहते हैं सीआईडीआर फॉर्मेट। ठीक है। अब ठीक है, हमने करना क्या है, इसको चेंज कैसे करने हैं। सबसे आसान तरीका, आगे आने आने वाले वर्जन में एनएम इज ए नेटवर्क मैनेजर, TUI, बस एक कमांड देना है। नेटवर्क मैनेजर टेक्सचुअल यूनिट इंटरफेस, यही कमांड देना है। एंटर करोगे तो ऐसे खुलेगा, एडिट ए कनेक्शन। यहाँ आपको फिजिकल एड्रेस जो लैन कार्ड का नाम दिखेगा। अगर नाम नहीं दिख रहा है तो फिर कुछ लोचा है भाई, फिर तो आपका लैन कार्ड एक्सेस नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पे आप एंटर करोगे तो ऐसा खुलेगा। तो डिवाइस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेंज करके देखना डिवाइस का नाम चेंज होता है कि नहीं। इट कैन बी चेंज, है ना, प्रोफाइल नेम भी बदल सकते हो। तो दिस इज द मैक आईडी। ये मैक आईडी है। मैक आईडी क्या होता है पवन? सर फिजिकल आईडी होता है ना डिवाइस का। फिजिकल, बिल्कुल हार्डवेयर एड्रेस होता है, फिजिकल हाँ। आईडी होता है। मैक आईडी है, वो भी हुआ नहीं। चलो एनीवे, मैक आईडी जो होता है आपका, इसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना, या आप कहते हो हार्डवेयर एड्रेस, है ना, हार्डवेयर एड्रेस। जैसे मोबाइल खरीदते हो ना, उसमें एक IMEI नंबर होता है ना, जिसके ऊपर नंबर मैप होता है। ऐसे ही हर लैंड कार्ड का एक मैक आईडी होता है जो यूनिक होता है। ठीक है। और उसके ऊपर ही हम इस आईपी एड्रेस को मैप करते हैं। तो फिजिकल एड्रेस आपका होना जरूरी है। ये फिजिकल एड्रेस है ना, आपको देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हो नहीं रहा। हाँ, हो गया ना। तो ये आपका मैक आईडी है, इसमें तीन तीन सेगमेंट में। तो आपका है इसमें सेक्शन 6। देखो, 1 2 3 4 5 6 का इसमें है। पहला आपका, पहला 3 जो है ना आपका मैन्युफैक्चरर को डिनोट करता है। ठीक है। कौन बनाया है इसको, लैन कार्ड को? रियल टेक ने बनाया, इंटेल ने बनाया, चिपसेट के हुबई ने बनाया, अलग अलग दिया हुआ है। ये सीरियल नंबर है। ठीक है। तो जितने भी आपका मैन्युफैक्चरर है, सबको एक IEEE ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दिया हुआ है कि आपका कोड ये है, ऊपर से उसमें सीरियल नंबर बना रहा है। तो जो फिजिकल एड्रेस है ना, इसको हार्डवेयर एड्रेस बोलो या फिजिकल एड्रेस बोलो, फिजिकल एड्रेस जो है यूनिक होता है ना। हर लैन कार्ड का यूनिक होता है। वर्चुअल मशीन की बात अलग है, उसमें हम स्पूफिंग कर लेते हैं, है ना। उसमें लैन कार्ड भी कई सारे जोड़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो होता नहीं है ना। तो जो एक्चुअल लैन कार्ड होता है उसमें ये बर्न होते हैं, उसमें चिप के अंदर बर्न होता है नंबर। ये नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर से उसको स्पूफ किया जा सकता है। तो ये समझ में आ गया। ये इंटरव्यू में पूछता है सवाल कि इसमें कितना बिट का होता है। ये 48 का होता है, 48 बिट का होता है, और हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? इसमें A to F कैरेक्टर यूज करते हैं, 16 A to F और 0 to 9 मिला के, इन लेटर्स को मिला के बनते हैं, है ना। तो 00 जैसे C भी दिखेगा, कहीं F भी दिखेगा। तो हेक्साडेसिमल में 16
कैरेक्टर्स होते हैं, 0 to 9 से A to F, इन्हीं से मिला के बनते हैं, और ये 48 बिट होता है। IPv4 जो है आपका वो 32 बिट का होता है, IPv4 32 बिट का होता है। और एक और अभी आया है IPv6, कितना बिट का होता है पवन? ये अभी यूज होना शुरू हो जाएगा। सर ये वन ये तो ट्वेंटी एट का होता है? 128 बिट का, ठीक है। तो ये बिट की हिसाब किताब थोड़ा रखो, ये ना अपना एक छोटा सा नोट्स आपके हिसाब से बनाना चाहिए जो आप समझो उसके। तो ये कमांड जो है ना, केवल एक छोटा सा कमांड देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन देता है ना। लैन कार्ड का नाम, मैक आईडी का नाम, इसके पास IP, यहाँ पे आपको मैनुअल है, यहाँ पे, यहाँ ऑटोमेटिक है, डिसेबल है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। डिसेबल और ऑटोमेटिक और मैनुअल, इन तीन को समझो, लिंक लोकल और शेयर्ड बाद में। डिसेबल्ड का मतलब होता है लैन कार्ड डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, हमें इंटरनेट या एक्सटर्नल कोई मशीन हमारी मशीन से दूसरी मशीन कनेक्ट करने के लिए, आइदर इज लैन और वैन, किसी को भी कनेक्ट करने के लिए चार चीज चाहिए: IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, और DNS। अगर लोकल नेटवर्क कनेक्ट करना है बस तो ये दो चाहिए, यदि बाहर जाना है तो गेटवे भी चाहिए। अगर नाम से जाना है तो DNS चाहिए। वैसे देखा जाए तो एक्सटर्नल नेटवर्क में जाने के लिए केवल ये तीन चीज चाहिए हमें: IP एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे। DNS तभी चाहिए जब हम किसी को नाम से जाना है। जैसे यहू का IP आपको पता है तो आप पिंग कर सकते हो। अगर यहू के नाम से पिंग करना है तो आपको DNS चाहिए। तो ये चार चीज जो है हमें, या ये तो फिर मैनुअल फिट करें हम, या मैनुअल करें, मैनुअल करने से हमें सब इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर ऑटो करें। ऑटोमेटिक करने से क्या होता है, एक हमारे लैन में एक DHCP सर्वर होना चाहिए जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में DHCP सर्वर होता है। DHCP सर्वर नॉर्मली हम अपने राउटर्स में बनाते हैं। आजकल बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, जितना भी डिवाइस आता है सब में DHCP, जैसे आप अपने DSL राउटर लगाओ उसमें भी DHCP सर्वर, कोई बड़ा सर्वर लगाओ सिस्को, उसको भी DHCP सर्वर लगाओ। सारे OS के अंदर है, लिनक्स के अंदर है, आपका विंडोज सर्वर के अंदर है। आप कहीं से भी DHCP सर्वर को मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए बड़ा चैलेंज है पूरा नेटवर्क को DHCP से मैनेज करना, क्योंकि सो मेनी डिवाइसेस आर अवेलेबल इन द नेटवर्क। कल एक नया आप वाईफाई लाते हो, वो भी लगा देते हो, तो अगर आप भूल जाओ कि भाई इसके अंदर भी DHCP सर्वर है, इसको डिसेबल करना है, आप भूल गए, तो जो नियरेस्ट मशीन होगा ना उसको इससे आपका IP उठा लेगा, और एंटायर चीजें, कभी वो नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होगा, कभी उससे प्रिंटिंग नहीं आएगी, कभी वो फाइल शेयर नहीं कर पाएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम होगा। तो इस रिकमेंडेड, यदि छोटा नेटवर्क है तो एंटायर नेटवर्क में आपको एक ही DHCP सर्वर होना चाहिए। अगर नहीं है, नहीं वो पॉसिबल नहीं है, तो मैनेज सच ए वे कि वो IP डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करे। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि ये चारों चीजें जो मुझे चाहिए वो एक पर्टिकुलर सर्वर मुझे प्रोवाइड करे। मैनुअल का मतलब होता है नहीं, कोई नहीं प्रोवाइड करेगा भाई, मैं खुद दूंगा। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक नहीं करना है हमें, और मैनुअल करना है। मैनुअल यहाँ करेंगे तो सबसे पहले IP एड्रेस, तो IP एड्रेस ये दिया हमने, 192.168.0.225। अब एक मल्टीपल IP एड्रेस, एक लैन कार्ड में कई सारे IP एड्रेस हो सकते हैं, तो आप कोई दूसरे IP एड्रेस एक और दे सकते हो। मल्टीपल, कई सारे IP एड्रेस हो सकते हैं, जैसे 226 है ना, /24 ऐसे दिए। अच्छा, दूसरा ग्रुप रेंज के दे सकते हैं क्या? दूसरे जैसे क्लास A वगैरह का, हाँ आप दे सकते हो, 10.0.0.1/8, हाँ दे सकते हो। तीसरा भी दे सकते हो क्या? हाँ दे सकते हो जी, 172.16.0.1/16। गेटवे तो एक ही होगा, गेटवे। और DNS दो दे सकते हो, हाँ बिल्कुल दे सकते हो, 4.2.2.2, ठीक है। और फिर इतने, तो हमारे IP एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क हो गया,
गेटवे हो गया और डीएनएस हो गया, चारों चीजें हो गई। तो आप यहाँ पे ओके करके, बहुत सारे ऑप्शन और है, उतना अभी नहीं जाना है हमें। ओके करो यहाँ पे, और यहाँ पे आके आप, ठीक है। अब यहाँ एक्टिवेट कनेक्शन करोगे तो क्या होगा, लैन कार्ड डिसेबल होके फिर एनेबल होगा। तो आप एक्टिवेट कनेक्शन यहाँ से ना करो, आप यहाँ से करो क्विट। अब मैं समझाने के लिए किया, जो एंटरनल तो NMTY कमांड है ना, नॉर्मली आपको ना ये फिजिकल मशीन में देना चाहिए। फिजिकल मशीन मतलब आपके VM में, या फिर जो हार्डवेयर है ना वहीं देना चाहिए, जहाँ मशीन बना हुआ है। NMTUI ऐसा करोगे तो एडिट ए कनेक्शन, यहाँ देखो ये हमने जो दिया था ना सब है अभी, सेव्ड है। अब ओके करके अब बाहर आओ, अदरवाइज आपका लैन कार्ड डिसेबल हो जाएगा तो आपका कनेक्शन आउट हो जाएगा। अब एक्टिवेट ए कनेक्शन, यहाँ डीएक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट फिर एक्टिवेट, तो ये आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। देन क्विट कर दो यहाँ पे, और IPA करोगे ना, देन यू सी सारे IP आपका आ गया यहाँ पे। IPA देखो, जो भी IP दिया था आपने 190, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो सारे IP काम कर रहे हैं ना। पिंग करोगे 10.0.0.0 सॉरी, .0.0.1, ये भी वर्क कर रहा है। 172.16.0.1 ये भी काम कर रहा है आपका। और 192.168.0.226 ये कर रहा है, और 225 भी कर रहा है। ठीक है, जितना IP दिया था सारे IP हमारे वर्किंग हो गए। तो इस टाइप का जो है NMTY कमांड से आप ये सारे IP, आप इसको हटाना है तो वहीं से जाके आप हटा लो। राइट, एक और IP है, दिस इज, ठीक है, हम देखते हैं इसको ये क्या मान है। आपके मशीन में, आपके लैन लैन में अगर आपके पास एक, आपने एक दिया है 192.168.0.223, ये कोई IP दिया है, राइट। ये सपोज PC1 में ये IP दिया है, और दूसरे मशीन में आपको अलग IP देना है, 0.226 देना है PC2। पवन, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इस मशीन में भी हम 223 दे दें? नहीं सर, फिर वो ये हो जाएगा, ऑलरेडी यूजिंग या कंफ्लिक्ट आएगा ना। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सर। तो हम फिर IP चेंज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कंफ्लिक्टिंग, कैसे कैसे पता लगता है, मशीन को कैसे पता लगता है कि कंफ्लिक्टिंग है? क्योंकि PC1 और PC2 के बीच ना, ये दो को दिनों को कनेक्शन करने के लिए, लैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में होता है स्विच। स्विच लगाते हो ना, हाँ सर। स्विच लगाते हो ना, स्विच में एक टेबल मेंटेन करता है, उस टेबल का नाम होता है स्विच। एक, जब मशीनें ऑन होती है, जैसे PC1 ऑन किया सुबह, तो ये अपना नाम, ये इसका मैक आईडी और IP एड्रेस स्विच को भेजता है। PC2 ऑन किया, PC अपने मैक आईडी और लैन कार्ड इसमें भेजता है, तो एक टेबल बनता है जिसको कहते हैं आर्म टेबल। आर्म टेबल स्विच ऑफ करते हो तो चला जाता है, दोबारा बनता है। तो आर्म टेबल, तो उसमें मैक आईडी जैसे सपोज करो X.X.X. 6 सेगमेंट में होता है, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। अब इसमें जैसे आपके 192.168.0.223, PC1 को ऑन किया हमने सुबह, तो स्विच के अंदर जाके ये टेबल बना, टेबल में इसका मैक आईडी देखा PC1 का, और उसके आगे ये मैप कर दिया कि जब भी आपको इस लाइन पे आएगा तो इस मैक आईडी में उसके ट्रैफिक को भेज देगा, है ना, फिजिकल एड्रेस पे। तो स्विच हमेशा मैक आईडी पे काम करता है, ये लेयर टू डिवाइस है। लेयर टू डिवाइस डिवाइस है, ये हमेशा मैक पे काम करता है।
ठीक है। राउटर नहीं करता, राउटर प्योर आईपी एड्रेस पे काम करता है। स्विच जो है, लेयर 2 डिवाइस है, वो मैक आईडी पे काम करता है। तो इसके ऊपर ये लगाता है। अब फिर थोड़ी देर बाद PC2 ऑन कर दिया हमने, इसके इसका जो मैक आईडी ये है, और इसमें हम दोबारा से सेम आईपी है 192.168.0.223 दोबारा डाला। तो जैसे ही मैं आर टेबल में एंट्री पड़ा ना, तो उसको देखा कि ये तो भाई टेबल में है ऑलरेडी, तो आपको ये कॉन्फ्लिक्ट बताने लग जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट है ना, डालने देगा नहीं, क्योंकि टेबल यही वेरीफाई करने के लिए तो है। अब जब तो ये आपको कॉन्फ्लिक्ट देगा, देन यू हैव टू चेंज, कि अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 2 to 6 कर दिया, तो ये आपका कन्फ्लिक्शन हट जाएगा। तो बेसिकली ये ये जो आर्क टेबल इज मेंटेन बाय स्विच। जब तक स्विच ऑन है तो आर्क टेबल उसमें रहता है, जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे ये सारा चला जाएगा। ठीक है। तो अगर 2 to 3 इसमें डाला, पहले ये वाला मशीन ऑन हुआ PC2, तो PC2 में ये होल्ड करके रख लेगा, फिर PC1 में वो देगा नहीं 2 to 3। जो पहले टेबल में आएगा वो माना जाएगा कि वही करेक्ट है। ठीक है। इसीलिए एक लाइन में दो आईपी एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर है। तो टेबल होता है। कई बार हम सेम सेम आईपी के दो मशीनें लगा देते हैं, गलती से लगा देते हैं। लगाने से क्या है, आईपी कन्फ्लिक्शन होता है, कभी आईपी फ्लडिंग हो जाता है, नेटवर्क स्लो हो जाता है, क्योंकि स्विच को समझ में ही नहीं आता, सर घूम जाता है उसका। कई बार स्टैकिंग में लगा देते हैं हम, कई सारे स्विचेस होते हैं, एक से दूसरे कनेक्शन, दूसरे से तीसरा। अब कहाँ क्या आईपीस है, मैनुअली लगाने में तो हमारे ब्रेन काम नहीं करता उतना, इसीलिए तो डीएचसीपी सर्वर होता है, वो अपने आप मैनेज करता है। अब उसमें 2 to 3 कई जगह लगा दिया, अब वो आर्क पॉइजनिंग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं आर्क पॉइजनिंग। हाँ, तो वो स्विच का दिमाग खराब हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, मशीनें हटा देते हैं जो नए नए लगाए, और आर्क टाइप स्विच को ऑफ करके ऑन करते हैं, तो सारा नेटवर्क स्मूथ हो जाता है। हम्म। या फिर कई बार ये आप कहते हो कि यार स्विच ऑफ ऑन करते हैं, थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। तो एक्चुअली स्विच के अंदर ये हैपनिंग होते रहता है कि वो सेम आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्शन हो रही है। तो हमें फिर मतलब देखना पड़ता है रिसेंटली कौन सा मशीन हमने ऐड किया, किसी ने आईपी तो गलती से चेंज नहीं कर दी, बहुत लफड़ा है। इसीलिए बड़ा नेटवर्क जहां मोर देन 50-60 है, तो वहां आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस में जाना चाहिए, ऑटोमेटिक में जाना चाहिए। ठीक है। तो ये तो फिर जिसने लीज पे किसी को दिया हुआ है आईपी, वो आईपी फिर दूसरे को देगा नहीं। इसी टाइप के सारे मशीनों पे आईपी एड्रेस आपका यूनिक होगा। पवन ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है। हाँ। तो आईपी एड्रेस में हमारे को ये आईपी ये करोगे तो ये आपके ऑप्शन है। लेकिन लेकिन ये जो पहले वाला है आईपी एड्रेस, इसको कहते हैं लूप बैक, जो एलओ हम कहते हैं, एलओ, ये लूप बैक है। ठीक है। इसको लोकल होस्ट भी कहते हैं। इसको 127.0.0.1 ये आईपी है, /16 होता है ये भी, ये आईपी है। अब ये आईपी हर डिवाइस में होता है, जितना भी आपके पास मशीनों में डिवाइस है जो नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, अगर प्रिंटर है आपके पास, आईपैड है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर है, कुछ भी है, मोबाइल ही क्यों ना हो, सब में जो भी लैन से आप कनेक्ट करते हो, वाईफाई लैन से कनेक्ट करते हो, सब में एक इंटरफेस होता है हेलो, और सबका आईपी एड्रेस एक ही होता है ना। ये बेस आईपी है, बेस आईपी कह लो, इसको डायग्नोस्टिक आईपी कह लो। ठीक है। अगर आपने इस आईपी को पिंग हो रहा है आपका, पिंग 127.0.0.1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपकी मशीन नेटवर्क कैपेबल है। कोई भी डिवाइस है, अगर उस पर्टिकुलर डिवाइस में ये पिंग हो रहा है, नेटवर्क कैपेबल है, मतलब आपकी ये पर्टिकुलर डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। आप उसमें लैन कार्ड लगा लो और कनेक्ट कर लो।
सॉफ्टवेयर रेडी है नेटवर्क के लिए, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लैंड कार्ड लगा हुआ है वो ओके है। ठीक है। कई लोगों से पूछता हूँ, यही कहता है कि ये 127 वाला पिंग कर रहा है मतलब लैंड कार्ड ओके है। नहीं, इसका लैंड कार्ड के ओके होने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लोड किया हुआ है वो आपका नेटवर्क कैपेबल है। आप इसमें लैंड कार्ड लगाओ और लैन से कनेक्ट कर लो, इट्स ओके। ठीक है। ये सारे मशीनों में होता है ना। अब उसमें देखो, इसमें PC 1 में भी होता है, PC 2 में भी होता है। ये सेम आईपी होता है, लेकिन ये कभी कंफ्लिक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके ना ये हार्डवेयर एड्रेस नहीं होते। आप इसमें देखोगे, इसके आईपी ये में आपका देखना, इसमें जो हार्डवेयर एड्रेस है, इसमें हार्डवेयर एड्रेस मिसिंग है। इसका हार्डवेयर एड्रेस नहीं है इसका। जैसे इसमें हार्डवेयर एड्रेस दिएगा ना, ये जैसे लिंक एड्रेस, यहाँ पे ये नहीं है। जो इंटरनेट एड्रेस है इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हार्डवेयर है ही नहीं। इसमें एक ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, वो भी नहीं है। ये देखो, ब्रॉडकास्ट आईपी भी नहीं है, तो अपना नाम नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ही नहीं करता। ना इसका मैक आईडी है। इसीलिए PC 1 को PC 2 को पता ही नहीं लगता बगल वाला भी पीसी सेम आईपी है, क्योंकि ना ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ना उसका हार्डवेयर एड्रेस है, ना टेबल बन रहा है। तो उसको पता ही नहीं लगता है कि साइड में कोई सेम आईपी की मशीन भी है। गॉट इट पवन? यस सर, यस। समझ में आ गया? हो। तो इसीलिए एलो इज बेसिकली ये बेस आईपी है जिसके ऊपर पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है। इज ए वेरी पावरफुल आईपी। इसके हम बहुत बड़े बड़े खेल करते हैं इससे। आगे सर्वर्स में हम देखेंगे। आ, सारे मशीनों में होता है, सेम आईपी होता है, लेकिन आपस में कभी कन्फ्लिक्शन नहीं होता। लेकिन दूसरा जो मैनुअल आईपी है, हम इंटरफेस में डाल रहे हैं, वो एक इंटरफेस में एक ही आईपी हो सकता है नेटवर्क में। दो मशीनों में सेम आईपी आप डाल नहीं सकते। हाँ। अंकिता, यस सर। बहुत लेटा ही बेटा, क्या हो गया? सर ले रोई? लेते हैं। चला, रिवाइज किया था हाँ सर, परीक्षा पूरा वगैरह? तो नहीं किया है पर थोड़ा बहुत किया है अभी। सैटरडे छुट्टी देते क्या? सैटरडे संडे करके आओ दोनों दिन। तुम लोग जैसे बोलो, है ना, क्योंकि किया है नहीं, मुझे पता है पवन ने भी नहीं पढ़ा। हर्ष तो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं पढ़ रहे कि नहीं। फायदा नहीं ना वीडियो लाइब्रेरी बना के, क्या फायदा? है ना। थोड़ा सा रिवाइज करो। ओके सर। आज नेटवर्किंग खत्म कर लेते हैं, सैटरडे भी लीव दे देते हैं, सैटरडे संडे। अब प्रॉमिस करोगे तभी यार कि पढ़ोगे, है ना। ईमानदारी से करना पड़ता है। यस सर। टाइम यस। देखो, सुबह उठ के टाइम खराब कर रहे हो, पैसे भी खराब करोगे, है ना। करियर के लिए जरूरी है, और जिस रिच कंटेंट के साथ मतलब ये पढ़ा रहे हैं ना, यकीन मानो आप लोग थोड़ा पढ़ लोगे ना, आप लोग के आपके करियर में एज आ जाएगी। है ना। साला को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजों को ना बहुत इजीली अंडरस्टैंड करोगे, भले वो कितना भी बड़ा आप स्ट्रक्चर में चले जाओ। बेसिक सही नहीं होता ना, नॉलेज सुपरफिशियल होता है हमेशा। है ना, ऊपर ही रहेगा, कर तो लोगे, क्या हुआ पता नहीं। ऐसी चीजें करना ही नहीं होता है। ठीक है, फिर वो बढ़ते नहीं आगे कोई। हाँ फिर तो सर, आप मेरे लिए कस्टमर थोड़ा सब नया है ना, तो इसलिए टाइम लग सबके रहा है। लिए ही मैंने नया है जो लेने से। देखा है, मतलब वीडियो देख रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में। हाँ, तो होगा, कोई नहीं, होगा। यस सर। असाइनमेंट करो साथ में, बार बार देखो। ये यस जो सर। शुरू के 10-15 क्लास है ना, यही तो मेन होते हैं। यस सर। जो सिस्टम एडमिन मॉड्यूल है, ये मेन है। सर्वर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। उसमें क्या है, आपके पास स्टेप होता है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसका मतलब ये है। तो सर्वर, हम क्या होता है सर्वर्स में लग जाते हैं, उसमें हमें मिलता है ना कुछ हो रहा है, इसमें हम सीख रहे हैं। है ना। ये सारे टूल्स है, इसी टूल्स को यूज करके फिर हम करेंगे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। यस सर। तो मैं आईपी एड्रेस बता रहा था, आईपी एड्रेस मैनुअल ये सारे मैंने ऐड किए। ठीक है। नहीं, ठीक है। NMTY कमांड बताया था आपको। अब उसको हटाना है अगर एडिट कनेक्शन, तो यहाँ पे जाके ये सारी चीजें आप रिमूव भी कर सकते हो। तो आई रिकमेंड यू कि ये आप फिजिकल मशीन से मत करो, सॉरी वर्चुअल मशीन से, पोटी वगैरह से मत करो रिमोट से।
आप फिजिकल मशीन में जाके करो। ठीक है, ये आप रिमूव करोगे, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब होगा क्या, मैं देखो यहाँ पे जैसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट कनेक्शन करता हूँ, जैसे ये कर दिया डीएक्टिवेट। ठीक है, देखो मैं खुद आउट हो गया पहले, क्यों लैन कार्ड डिसेबल हो गया ना, तो लैन से कनेक्ट कैसे होगा, तो मैं आउट हो जाओगे। हाँ, ये गलती आप करोगे, आप फिजिकल मशीन में जाना पड़ेगा। यदि आप फिजिकल मशीन के एक्सेस आपके पास नहीं है, अगर वो मशीन आपके प्रेमिसेस में नहीं है, आप बैंगलोर में है या मुंबई में है, तो इज वेरी डिफिकल्ट, आप वहाँ कोई असिस्टेंस चाहिए आपको। अब आप आउट ऑफ हो गए, आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे, इसीलिए आप फिजिकल मशीन में जाके करो इसको। फिजिकल मशीन में जाओ, फिजिकल मशीन का एक्सेस होगा, यहाँ करो, तभी होगा। एनएमटी को एक कमांड दो, फिर यहाँ पे एक्टिवेट कनेक्शन करो, डीएक्टिवेट एक्टिवेट डीएक्टिवेट। अब ये हो गया, इतना ही तो करना था। बाहर करो, ये आगे। ठीक है, जिस जिस तार से कनेक्ट है उसी को हमने काट दिया था, तो कहाँ से होगा, समझने की बात है। ठीक है, तो जो ये एक आईपी था हमारा, ये एक आईपी आ गया। दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईपी, है ना। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या करता है आपका, जो ये जो टेबल तक लेके आता है ना, आर्क टेबल बन रहा है, तो पीसी वन को सुबह जब ऑन करते हो तो ब्रॉडकास्ट आईपी ही हो जाता है, जो आपका नाम और आईपी एड्रेस, जो आपका मैक आईडी और आईपी एड्रेस को ना, उसको उठा के स्विच के टेबल में डालता है, वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। यदि ब्रॉडकास्ट आईपी भी आपके पास नहीं है, तो भी आप दूसरे मशीन के साथ बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका नाम और मैक आईडी जाएगा ही नहीं आपकी मशीन से, है ना। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी आपको बहुत मीनिंगफुल होता है। एक आईपी एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि 192.168.0.0/24 आईपी एड्रेसिंग यदि नहीं पता है, तो इसके बारे में सीरियसली पढ़ने की जरूरत है। देखो पहले आईपी 24 है ना, 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, क्योंकि ये 24 है ना, मतलब इस 24 का मतलब होता है 255, 255, 255 0, मतलब ये तीन नेटवर्क बिट हो गए उसमें, और एक होस्ट बिट हो गया। एक ही बिट हमारे पास अवेलेबल है, होस्ट बिट। होस्ट मतलब मशीन, क्लाइंट्स, और ये है नेटवर्क। तो 2 टू पावर 8, 8 8 8 8 32 है ना, एक 8 बिट का है, 8 बिट, 8 8 8, तभी तो 32 होगा। तो केवल 8 बिट ही हमें अवेलेबल है। 2 टू पावर 8 का मतलब होता है 256, 2 टू पावर ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, पावर 8। तो 2 को 8 बार गुना करोगे ना, 256 आएगा। ठीक है, 256 को लिखने के पहले 0 से शुरू करोगे, इतना मशीनें हो सकता है इस नेटवर्क में। 68, 0 से 1, फिर 192.168, 0 से 2, ऐसा करते करते, ऐसे करते करते आप लिखते जाओगे, सबसे आखिरी में 192.168, 0.254, फिर आएगा 192.168, 0.253। तो इतना ही हो सकता है ना, इस नेट इसमें इतना ही हो सकता है ना, 0 से लेके 255 तक। तो 255 56 को कैसे लिखोगे, 0 से शुरू होगा तो 255 में खत्म। तो ये जो पहला आईपी है ना, और जो लास्ट आईपी है, दोनों को यूज नहीं कर सकते। पहला आईपी को आप कहते हो नेटवर्क बिट, नेटवर्क बिट, नेटवर्क आईडी कह लो। और लास्ट वाले को कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईपी भी कह लो, कोई बात नहीं। तो मशीनों के जो आईपी एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक डालते हैं।
192.160 0.1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करके 254 तक। इसलिए कहते हैं क्लास सी का जो है ना, उसमें केवल आपको 254 मशीन ही एक नेटवर्क में लगा सकते हो। ठीक है। तो ये आईपी ये आपका ब्रॉडकास्ट आईपी है, नेटवर्क आईपी है। तो अगर ये इसका मतलब ये होता है, नेटवर्क आईडी यदि इतना लिख गया मतलब ये सारे मशीन है। अगर 0.0 लिख रहा है मतलब ये सारी मशीन, एंटायर फैमिली। तो ये आपको ऐसा लिखते हैं तो पूरा की पूरा क्लास सी फैमिली हो गया, सारी मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसा लिख रहे हो 192.168.0.1/24, तो ये एक मशीन के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप यहाँ जीरो लिख दिया मतलब सारे मशीनों के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि नेटवर्क आईडी के लिए लिख रहा है। ठीक है। ये पवन समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। आपको पहले से पता होगा लेकिन थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो गया होगा, या कुछ हाँ सर, कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक हाँ है। सर। तो ये ऐसा होता है। ठीक है। अब देखो नेटवर्क की कैसे महिमा है, आप समझ लो। 192.168.0.1 है। दूसरा आईपी है 192.168.0.34। ठीक है। एक आईपी है 192.168.0.45। ये यहाँ पे 5 है ना? तो ये आपस में ये कम्युनिकेट करेगा, ये पिंग करने यदि पंग करते हैं तो ये आपस में पिंग होगा, और ये आपस में हो जाएगा। नहीं होगा पवन, सर। ये हो जाएगा। नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? तो सेम नेटवर्क है। हाँ, ये होगा, ऊपर वाला होगा। और ये नहीं होगा, उसका सबनेट अलग है। सबनेट तो एक ही है। सबनेट तो यही है सबका, 255 डॉट 255 डॉट टू नीचे फिफ्टी वाले का। फाइव डॉट जीरो है ना? ये सबका सबनेट मास्क यही है, सेम है। ये तो आपस में एक एक ही नेटवर्क है दोनों, हाँ, है ना? राइट। तो इन दोनों के बीच आपका स्विच लगेगा। इन दोनों, ये अलग नेटवर्क है, इसके बीच राउटर लगेगा। तो पिंग कराना है तो आप इन दोनों के बीच स्विच लगाओ, और इनके बीच राउटर लगाओ, तो ये भी आपको इससे पिंग करा सकते हो, स्विच और राउटर लगा के। ये अलग नेटवर्क कैसे हुआ? आप तो बोल रहे थे एक ही नेटवर्क है 192.168। अलग नेटवर्क कैसे हुआ भाई? इसको हम करते हैं नेटवर्क डॉट पोस्ट, है ना? तो आईपी एड्रेस लिखो, और बहुत देसी तरीका मैं बता रहा हूँ। तो शुरू के तीन यदि मैच कर रहा है तो आप एक नेटवर्क में होगा। शुरू के तीन मैच तो नहीं कर रहा, मैच कर रहा है क्या? 0 और 5 का फर्क आ गया ना, तो ये अलग नेटवर्क है। अगर मैं यहाँ 0 कर दूं ना तो सेम नेटवर्क में है, तो इन दोनों के बीच स्विच लगेगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी चेंज करूं तो अलग नेटवर्क नेटवर्क हो गया। क्योंकि क्लास सी में आपको ये सबनेट मास्क है 255 255 255 जीरो। 255 का मतलब होता है नेटवर्क, और यहाँ जीरो लिख रहे हो मतलब वहाँ होस्ट बिट है ना? केवल आप यहाँ चेंज कर सकते हो होस्ट बिट वाले जगह पे। नेटवर्क वाले बिट आप हिला नहीं सकते, हिल जाएगा तो अलग नेटवर्क का हो जाएगा। तो जैसे आपने 1 कर दिया तो ये अलग नेटवर्क हो गया। अब इन दोनों के बीच पिंग कराना है, तो पिंग कराना है, अलग नेटवर्क है, इनके बीच राउटर लगा, अदरवाइज स्विच लगेगा। यदि शुरू के तीन सेम होगा तो स्विच लगेगा, शुरू के तीन अलग है तो सेम। आपके क्लास सी के साथ है 172.16.0.1, 172.16.3.4, 172.17.0.2। अब बताओ, ये इसके बीच क्या लगेगा और इसके बीच क्या लगेगा?
पवन, सर ऊपर वाले में भी राउटर लगेगा? इसमें भी राउटर लगेगा और इसमें भी राउटर लगेगा, यही कह रहे हो ना? हाँ। जबकि गलत है तुम्हारा कहना। क्लास, ये क्लास बी है। क्लास बी का हमेशा सबनेट मास्क देखो कि क्या है। उसका सबनेट मास्क है 255.255। यही बड़े बड़े सीसीएनए भी यही गलती करते हैं, कोई गलती है नहीं हम तुम्हारी। इसमें नेटवर्क बिट दो है, दो होस्ट बिट है, ऐसे ही है ना? तो शुरू के दो बरा ठीक होना चाहिए, शुरू के दो। ये शुरू के दो ठीक एक जैसे है ना? तो ये तो सेम नेटवर्क हाँ। है, इसमें स्विच लगेगा। ठीक है। और इसमें शुरू के दो में डिफर हो गया, 16 है 17 है, तो इसके बीच राउटर लगेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। यदि सर क्लास एक ए बार का हुआ तो, क्लास ए का हुआ तो .0.0.1, 10.1.2.3, 11.2.1.3। अब ये बताओ, ये सेम नेटवर्क हुआ क्यों? क्योंकि उसमें एक ही नेटवर्क बिट है, फिर होस्ट बिट तीन है ना। तो शुरू के एक मैच होना चाहिए बस। ये मैच हो गया तो हो गया सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क हो गया तो बीच में स्विच लगेगा। इसमें पहले ही डिफर हो गया तो नेटवर्क ही डिफर हो गया ना, तो इसके बीच राउटर लगा। क्लियर है? जब आपको अपने ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैं देसी तरीका जो बताया इसको कर लेना। ठीक है। सबनेट मास्क से हमेशा नेटवर्क डिफाइन होता है, ये जो स्लैश करते हैं ना, इसी से नेटवर्क डिफाइन होते हैं। अब इसमें 24, 8 और 16 नहीं होता। वो 25 भी दिखेगा, कोई 27 भी दिखेगा, दैट इज सबनेटिंग ना। उतना डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। तो अगर सेम है तो उसको देखो कि उसका ये डिस्क्रिप्शन क्या है, और उस हिसाब से आपका नेटवर्क डिफाइन होगा। तो नेटवर्क मैच होना चाहिए तो सेम नेटवर्क है, नेटवर्क मैच नहीं हो तो अलग नेटवर्क है। क्लियर है अंकिता? सर सेकंड वाला नहीं है। ये वाला नहीं समझ में आया? नहीं सर। तुम क्लास में आए ही नहीं। देखो 16 में ना दो नेटवर्क देखो, क्लास ए बी सी। हाँ देखो फिर क्या बात करो, पवन समझा सकते हो? नहीं सर, आप ही समझाओ। देखो, एक होता है /8 लगाते हैं, एक /16 लगाते हैं, और एक /24 लगाते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है एक नेटवर्क बिट है और तीन होस्ट बिट है। ठीक है। इसका मतलब होता है दो नेटवर्क बिट है, दो होस्ट बिट है। इसका मतलब होता है तीन नेटवर्क बिट है, एक होस्ट बिट है। तो आप जब 16 करते हो ना, इसमें दो नेटवर्क मैच होना चाहिए शुरू में। और ओके। 24 करते हो ना, तीन नेटवर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन भी है यहाँ पे, कि यहाँ पे नेटवर्क की क्लासिफिकेशन है 172 वाला 16 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ 172 दिया है ना, तो 16 बिट का है वो। थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा, लेट ज्वाइन किया ना तुमने थोड़ा सा। यस तो सर ये देख रही ये नेटवर्क बिट है, इनमें दो आपस में मैच्ड है, तो इसलिए ये सेम नेटवर्क में इसलिए स्विच लगाया है। हूँ। इसमें दो में ही डिफर हो गया है तो ये अलग नेटवर्क है, इसलिए इसमें राउटर लगा राउटर हुआ है। है। शिवम समझ में आया? शिवम? जी सर। अश्विनी? जी सर। अश्विन? समझ आ रहा है सर। अश्विन है भाई, तू ऑन करके गायब है। नहीं सर, मैं हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। क्लास टाइम ओवर हो रहा है कि आप ले ले, नेक्स्ट क्लास कल ले लेंगे, अब इतना ही पढ़ लो यार। हाँ, ठीक है। दिमाग में सारे केमिकल लोचा हो जाएगा। तो केवल आज आईपी एड्रेस हुआ है भाई, देखो थोड़ा सा यार ईमानदारी से पढ़ोगे ना, चैंपियन बन जाओगे। आप नहीं पढ़ोगे तो मैं नहीं कर सकता कुछ। हाँ?
इतना कान पकड़ के कोई नहीं पढ़ाएगा। ये लाइनस का पार्ट भी नहीं है। मैं तो बोलूँ ऐसे एनएमटीओ से कमांड दे दो, बस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम कल करते हैं। कोई जल्दी मुझे है नहीं, तुम लोग पढ़ लो, पढ़ रहे नहीं हो। हैं? कल करेंगे, पुराना क्लास रिवाइज करो, कल क्लास होगी। हाँ, ठीक है। ओके, ओके बाय सर। बाय। सर यस। बाय सर। गुड डे। बाय बाय हाँ, सर। करके आना भाई। हाँ, हाँ सर हाँ। यस सर। ऑलराइट सर। आज देखा जाए तो कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, फंडा बता। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।